नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका भाई लेकर आया है एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग में कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके मेजर दो पद के नाम अभी बता रहा हूं। और भी पद, एक्स्ट्रा पद वहां पर हैं, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसका आपको इंतजार रहता है, एंड स्टेनोटाइपिस्ट जिसका भी आपको इंतजार रहता है। इसके अलावा और भी पद हैं वहां पर जो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अदरवाइज आप बाद में बोलेंगे कि सर आपने नहीं बताया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये सारे जो पद हैं, ये सारी जो वैकेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए है। फिर आप लोग बढ़ बढ़ के कमेंट करेंगे सर हाथ तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी वैकेंसी गवर्नमेंट दिव्यांग जनों के लिए ही क्यों निकाल रही है। और हाँ, विशेष बात, ये डायरेक्ट वैकेंसी है, ना ही इसका कोई एग्जाम है, कुछ नहीं है। छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और भर्ती कर दिया जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये तो आप हमारे श्री मनमोहन सिंह यादव से जाकर पूछेगा तो चलेगा। अगर आप दिव्यांगजन है तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको देखना चाहिए और इसमें फॉर्म डालिएगा। मुझे लगता है आपका सिलेक्शन होगा। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के द्वारा ये पद निकाले गए हैं, विशेष भर्ती निकाली गई है, जिसका कहना ये है कि ये भोपाल दिनांक 4/1/2024 के प्रावधान अनुसार मतलब एक 4 जनवरी 2024 को एक प्रावधान निकाला गया था कि भैया दिव्यांग जनों के लिए वॉक एंड इंटरव्यू के माध्यम से कुछ वैकेंसी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएगी। तो इसी आधार पर ये वैकेंसी निकाली है। जिस दिन से विज्ञापन आया है, मतलब आज की डेट को जो विज्ञापन आया है, आज की डेट मतलब कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है मेरे साथियों 17, है ना, 17 अगस्त ये डेट है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड 10 सितंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म मेरे साथियों फुल्ली ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन ये फॉर्म आपको कहाँ पर भेजना है, ये फॉर्म आपको 10 सितंबर 2024 तक शाम 6 बजे तक आपको इस एड्रेस पर भेजना है। प्रबंधन संचालनालय मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए गौतम नगर भोपाल, और पिन कोड ये है। इस नाम से आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। और आपको डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे जाएं वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। एंड आपका फॉर्म पहुंच जाएगा वहां। आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भैया इस डेट को आपका इंटरव्यू, आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, है ना। अब वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, तो वीडियो में बने रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी है उपयंत्री की, फिर उपयंत्री संविदा है, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की वैकेंसी है, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक संविदा है, एंड सहायक लेखपाल की यहाँ पर वैकेंसी है साथियों। एंड इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर एक वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, है ना। दो वैकेंसी है, एक आई थिंक, है ना, दो वैकेंसी यहाँ पर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं यहाँ क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ साथियों। यहाँ पर न्यूनतम 60% अंकों किसी भी विषय में स्नातक, मतलब प्रति मिनिमम से 60% आपका स्नातक होना चाहिए। 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एनसीबीटी से कोपा भी हो सकता है, एससीबीटी से कोपा वगैरह, किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपका है। इतनी संस्थाएं, इनमें से किसी का भी 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा, और साथ साथ में आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोपा भी यहाँ पर चल जाएगा। क्रमांक 2 में लिखा है वर्णीय अर्हता के अतिरिक्त निम्न अर्हता भी होना चाहिए, मतलब ये ऊपर अर्हताएं दी है, उसके अतिरिक्त ये अर्हताएं भी होना चाहिए। कौन सा, या तो आपके पास बीई हो, मतलब कि बीओ हो, एमसीए हो, बीसीए हो, एमसीए हो, या आपका आईटी हो, इस प्रकार का हो, मतलब इनके स्थान पर आप इनमें से कोई आपके पास है तब भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा नहीं है और आपके साथ बीसीए, एमसीए, एमएससी है तो चलेगा। एंड साथ ही AITCIC के द्वारा कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन वाला सॉफ्टवेयर जो आपका डिप्लोमा आता है वो तो चलेगा। बीएससी हो, बीकॉम हो, ये वाली चीजें कंप्यूटर में जिसमें सब्जेक्ट हो वो भी चलेगा मेरे साथियों। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है, बीएससी बीकॉम डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है वो मान्य नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भैया जो हम लोगों ने बीकॉम किया हुआ है और बीकॉम के में एक सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है, तो क्या वो मान्य होगा? जी वो मान्य नहीं होगा।
आपका स्पेशली बी 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 बीएससी स्पेशली कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तो ही ये वैलिड होगा। एंड दूसरी वाली बात यहाँ पर तीसरा नंबर का साथियों आपके पास सीपीसीटी का बैद स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरा 60% के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, तो आप ये सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को फिल कर सकते हैं। हाँ, स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसका, स्टेनो का। दूसरा 1 वर्ष का साथियों आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या तो इनमें से होना चाहिए, इन संस्थाओं से होना चाहिए। दूसरा ये चीजें भी होना चाहिए, यहाँ पर जो दी है ये यहाँ पर मैंने समझाई थी वो चीजें दी है। तीसरी वाली बात यहाँ वही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये चीजें भी हो सकती हैं। तीसरा वो वाली बात वही बीएससी बीकॉम वाली चीजें जो मैंने अभी हाल ही में यहाँ पर आप लोगों को समझाई है कि ये वैलिड नहीं होगा, एक होगा। और साथ साथ में आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए। अगर साथियों सीपीसीटी नहीं है तो भी फिर आप यहाँ पर ना ही इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे और ना ही इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यार ये चीज आपको याद रखनी है। यानी आप देख सकते हैं कि सीपीसीटी से कितनी सारी वैकेंसी निकल रही हैं। यार सीपीसीटी कर लीजिएगा, हो सकता है शायद आपकी किस्मत सीपीसीटी चमका दे, है ना जी। चलेगा, इसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि मैं यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, टिप, नियुक्ति की अन्य शर्तें एवं आवेदन वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ई पोर्टल, यानी हमारी जो नियुक्ति से संबंधित जो शर्तें हैं एंड जो आवेदन है जिसको आपको फिल करना है, जैसे कि ये जो आवेदन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ये आवेदन आपको कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से डाउनलोड हो जाएगा साथियों। तो ये है हमारा www.mpwearhousing.mp.go.in। इसकी लिंक भी मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी साथियों आप ये आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। शर्तें क्या, आवेदन या आवेदिका में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 40 वर्ष होना चाहिए, और 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। आवेदक का मध्य प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। समस्त प्रमाण पत्रों की सक्षम अधिकारी अथवा स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब जितने भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं फॉर्म के अंदर, हर एक डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी लगाना है और उन्हें स्व प्रमाणित करना है। एंड वॉक इन इंटरव्यू के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य होगा। मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको सारी जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेकर जाना है। निगम में कार्यरत योग्यता आधारित करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिएगा आप किसी निगम वगैरह में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी नगर पालिका वगैरह में है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। बिना शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। नियुक्त की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बट साथियों जहां पर आप काम कर रहे हैं उसमें, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर जो आपका बॉस है, वहां पर आपका अधिकारी है, उसका बिना कोई आपत्ति वाला आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। मतलब कि आपके अधिकारी को कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ये ले जाना पड़ेगा। निःशक्त जन का डिजिटल प्रमाण पत्र आपको ले जाना चाहिए, ले जाना है, और है ना, मतलब जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपका डिजिटल होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं चलेगा। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा, यानी डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेवा में कार्यरत कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो मैंने अभी हाल ही में बताया, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया है तो वह भाई साहब पात्र नहीं होगा। मान लीजिएगा आपको पता है लड़के की 21 साल, लड़की की आई थिंक कितने साल है, 21 साल है ना। हाँ, 21 साल से कम उम्र में अगर आपने शादी कर ली है तो हो सकता है शायद आपको यहाँ पर वैलिड ना माना जाए। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक पत्नियां हैं तो वो यहाँ पर भाई साहब पात्र नहीं होगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में स्वयं ही हस्तलिपि में अथवा टंकित किया हुआ अंतिम तिथि के पूर्व प्रबंधन संचालनालय मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के नाम से डाक द्वारा भेज सकता है। मतलब ये सिंपल सी वाली स्वयं का पूर्ण पता उस पर लिखा होना चाहिए जिससे कि आपको पत्राचार किया जा सके। और डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइएगा www.mpwarehousing.mp.gov.in। इस पर जाकर मेरे साथियों आप ये प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वहां आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही ये था आपकी कुछ वैकेंसी की इंफॉर्मेशन। एंड अगर आप कोई वैकेंसी, अगर आप हैं
ये सारी एलिजिबिलिटी आप लोग रखते हैं तो फॉर्म जरूर डालिएगा। और हाँ, यहाँ पर जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो फुल्ली है इंटरव्यू पर डिपेंडेंट है, ये कोई मार्क्स वगैरह पर डिपेंडेंट नहीं है, फुल्ली इंटरव्यू पर डिपेंडेंट है। वहाँ इंटरव्यू में जिसे सिलेक्ट किया जाएगा वो नौकरी करेगा, अदरवाइज आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा अगर आपको यूजफुल लगा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथियों। एंड आप लोगों को पता है ITI TO के हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं एंड CPCT के भी बैचेस चल रहे हैं। अगर आप उन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारे एप्लीकेशन की और इन सभी बैचेस के लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक लिए हरे कृष्ण।